चलिए बच्चों, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। ट्रायंगल एपिसोड 3, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल, आज हम ये जानेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज समझते चलते हैं, अब लिखते भी चलते हैं। पहला पॉइंट है सम ऑफ एनी टू साइड्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than third side, greater than third side। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दें, सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। एक साइड इसकी जो है A है, एक B है, दूसरी C है। इसमें ये कहा जा रहा है किसी भी दो साइड को आप जोड़ोगे तीसरी साइड छोटी हो रहेगी, यानी दो साइडों का सम जो है हमेशा बड़ा रहेगा। यानी A प्लस बी का लो ग्रेटर देन C रहेगा, या आप ये कह सकते हो कि अगर B प्लस C को जोड़ा जाए तो A छोटा हो जाएगा, या C प्लस A को जोड़ लिया जाए तो C प्लस A को जोड़ लिया जाए तो B छोटा हो जाए, ये हो जाए आ जाना है। दूसरा पॉइंट है द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स is always less than third side, less than third side। देखिए इसी ट्रायंगल में बता दे रहा हूँ, दो साइडों का जब सम किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, दो साइड का सम, तो वो कहा जा रहा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। लेकिन अगर इसमें कहा जा रहा है कि दो साइडों का डिफरेंस किया जाए तो ऑलवेज लेस देन होगा, थर्ड साइड से छोटा ही होगा। यानी कि ये a माइनस बी अगर किया जाए तो ऑलवेज ही लेस ही होगा, या फिर आप कह लो b माइनस सी किया जाए तो ये छोटा रहेगा किससे, a से, या फिर आप कह लो कि c माइनस a किया जाए तो ये भी लेस रहेगा किससे, b से। ये केस बनेगी। नेक्स्ट है ग्रेटर एंगल हैज, ग्रेटर एंगल हैज ए ग्रेटर साइड, greater angle has a greater side opposite to it, and smaller angle has a smaller side opposite to it। ये इसमें ये कह रहा है भाई हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है, सपोज करो यहाँ एंगल 60 है, यहाँ एंगल 30 है और यहाँ एंगल 90 है। तो आप ये कहा जा रहा है इसमें कि जो आपके पास ग्रेटर एंगल होगा उसके पास एक ग्रेटर साइड होगी, लेकिन वो साइड होगी कहाँ, एंगल के ठीक अपोजिट। जैसे ये एंगल ग्रेटर है, यहाँ पर अगर इस साइड को मैं यक्स मान लूँ, यक्स जो है सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक। और इसमें कह रहा है कि जो शार्टर एंगल होगा यानी स्मॉलर एंगल होगा वो ऑलवेज उसके पास स्मॉलर साइड होगी, कहाँ, उसी के जस्ट अपोजिट। ये जो है मान लो ए है हमारे पास और इसको मान लो बी, तो यहाँ दो चीजें तो हमें पता चल गई भाई कि सबसे छोटी साइड ये है, सबसे बड़ी साइड ये है। यानी कहने का मतलब ये निकला है एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, ए से, सॉरी बी से, और बी इज ग्रेटर देन ए सबसे छोटा हो गया। यानी हम एंगल से पता कर सकते हैं कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज करो लेट ए कामा बी कामा सी बी द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ऑफ ए ट्रायंगल ABC, and C is the largest side, then पहले इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए। हमारे पास मान लो कि एक ट्रायंगल है भाई ABC, इसमें कर रहा है जिसके पास साइडें जो है ABC है। इस ट्रायंगल ABC के पास जो साइडें हैं वो क्या है, ABC। तो मान लेते हैं A है, B है, C। तो
तो इसमें कह रहा है कि अगर सी जो है सबसे लार्जेस्ट है, अगर हम बी इधर मान लें सी इधर कर देते हैं, ठीक है, सी जो है सबसे लार्जेस्ट है, तो केसेस क्या क्या बनेंगी इस पॉइंट के लिए, कुछ केसेस स्पेशल बनती हैं भाई। यहाँ पे केस बनेगी इफ सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब? अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो आप समझ लीजिए देन ट्रायंगल जो होगा वो एक्यूट हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट ट्रायंगल। और अगर केस ये बनती है इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ट्रायंगल वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा? राइट ट्रायंगल। और अगर केस ये बनी इफ सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ट्रायंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बाकी आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये जानते ही हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। यहाँ पे केस ये बन जाएगा कि तीनों को अगर आप सम करोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आना चाहिए कितना? 180 डिग्री होगा। ठीक, नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर, द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो तो 180 होता है, लेकिन एक्सटीरियर जो होगा वो 360 होगा, याद रखिएगा। कैसे होगा भाई? ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, सपोज करिए इसका ये हो गया, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तीनों एंगल का अगर इनका सम किया जाए तो क्या होगा? 360 होगा। ए ट्रायंगल, एक खास बात, ए ट्रायंगल देखिए कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, लेकिन ट्रायंगल के पास केसेस ये बनती हैं, एंगल तो होगा ही होगा, लेकिन एंगल किस किस टाइप्स के हो सकते हैं? कोई भी ट्रायंगल हो, एटलीस्ट उसके पास 2 एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे, चाहे वो राइट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, चाहे वो एक्यूट हो, स्केलिन हो, आइसोस्केल्स हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो उसके पास 2 एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे। ए ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स, एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स। एक ट्रायंगल होगा उसके पास 2 एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे। अगली प्रॉपर्टी इधर राइट कर देते हैं, समझ लो भाई। नेक्स्ट ये होगी, जैसे करें इन ए ट्रायंगल मेजर ऑफ, इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर, क्या? एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जैसे मान लो यही एक फिगर बना हुआ है आपके पास, ये ABC वाला, ठीक, इसका एंगल ये x है, इसका ये y है, इसका ये z है, इसको मैंने बढ़ा दिया, मान लो कि इसका नाम जो है Q है, तो Q एंगल जो है एक्सटीरियर हो गया, इसका अपोजिट ये दोनों, यानी कि इसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर बन गया Q, एंगल Q जो है बराबर होगा किसके? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, इसके जस्ट अपोजिट ये इन दोनों के सम के बराबर, यानी एंगल x प्लस एंगल y के सम के बराबर हो जाएगा। अगला पॉइंट है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ ईच अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज greater than opposite इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो अपने अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उनसे हमेशा बड़ा ही होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं एंगल Q जो है इस फिगर में वो x से हमेशा बड़ा ही होगा, एंगल x, और एंगल Q जो होगा
वाई से भी बड़ा होगा, ग्रेटर देन एंगल वाई। तो ये रही ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक है हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी। तो देखो यार, ट्रायंगल की कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर याद रहती है बहुत काम देती है थ्योरम्स में या फिर न्यूमेरिकल्स में। पहली प्रॉपर्टी हम ये जान लें, हालांकि सम ऑफ टू साइड्स ये हमेशा ग्रेटर होती है किससे, थर्ड साइड से। इसको लगभग सभी लोग जानते हैं। इसका एक नाम भी है जिसे कहा जाता है इस पॉइंट्स को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं कुछ इस तरीके के, जैसे सपोज करो ये आपको एक ट्रायंगल दे दिया, इसका नाम ए बी सी दे दिया, ठीक। यहाँ एक लाइन दे दिया एम, तो आपको कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am, ये आपको प्रूव करने के लिए कह दिया है इस फिगर में। तो ये जो क्वेश्चन बना है ये जो है इसी थ्योरम पर बना है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट पर ही बना है। तो ये जो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड से होती है, यानी दो साइडों का सम ट्रायंगल का वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब एक आपके सामने ये चीज आई अच्छी सी, डिफरेंस सम तो जानते हैं बड़ा होगा, लेकिन डिफरेंस जो होगा वो तीसरी साइड से छोटा हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल में उसके पास अगर ग्रेटर एंगल है तो ग्रेटर एंगल के ठीक सामने वाली साइड जो होगी सबसे ग्रेटर साइड होगी। जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल बना, ठीक है, यहाँ 120 डिग्री बना, ये 60 बना, ये 30 बना, तो ग्रेटर एंगल कौन है, ये। इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पूरे ट्रायंगल में सबसे ग्रेटर बोली जाएगी। और अगला पॉइंट ये है कि स्मॉलर एंगल के सामने जस्ट अपोजिट स्मॉलर साइड होगी, यानी ये वाली साइड सबसे छोटी साइड होगी इस ट्रायंगल के लिए, ठीक। आगे अगर हम कहें हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके पास साइडें जो है ए हैं, बी हैं, सी हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स हो गई, उस ट्रायंगल का नाम एबीसी दे देते हैं। और इस कंडीशन में अगर मैं ये कहूँ कि सी जो है ये लार्जेस्ट साइड है ट्रायंगल का, तो कुछ कंडीशंस बनती हैं न्यूमेरिकली जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। जैसे अगर सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होती है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हम कहेंगे वो एक्यूट ट्रायंगल था। इक्वल टू आती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम कहेंगे वो राइट ट्रायंगल है। और सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ग्रेट एंगल यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है। और इसे तो सब जानते हो कि इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम, इसको याद रखिएगा, स्मरण रहे, 360 डिग्री होगा। और ट्रायंगल कोई भी हो भाई, उसके पास मस्ट है कि दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल ही होंगे। आगे एक कोई ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। बाकी एक्सटीरियर एंगल जो होता है केस ये भी बनती है कि जो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनसे बड़ा ही रहता है हमेशा। जैसे यहाँ पे क्यू था ना, तो क्यू का अपोजिट इंटीरियर कौन बनेगा, यक्स और वाई, यानी क्यू जो है यक्स से भी बड़ा रहेगा, वाई से भी बड़ा रहेगा। लेकिन जब इन दोनों का सम कर दिया जाएगा दोनों के इक्वल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसको कल पढ़ेंगे।